फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान होती है गागेगी, मतलब कोई भी काम आप फ्यूचर में करोगे। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, कल मैं वहां नहीं जाऊंगा, वह यहाँ आएगा, इस तरीके के सेंटेंसेस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है वो जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है वो है विल और शैल। विल कहाँ यूज करना है, शैल कहाँ यूज करना है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले विल और शैल इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपको जानने की जरूरत है। और इसकी मेन वर्ब, अब मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब होती है इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको याद रखना है कि इसकी जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म है। कभी भी आप विल के साथ कोई और फॉर्म नहीं लगाओगे। अगर विल है तो सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, दैट्स इट। अब हम जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो चलिए मैं आज आपको बता देता हूं कि शैल और विल दोनों में डिफरेंस है क्या। ये जो शैल है, कहा जाता है कि पहले भविष्यकाल में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता था, मगर आज की जो आधुनिक इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश या फिर एडवांस इंग्लिश हम ये कह सकते हैं, तो आज की जो एडवांस इंग्लिश है इसमें आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग भी कर सकते हैं, और ये काफ़ी पॉपुलर भी है। आपने कई बार सुना होगा आई विल टेल यू, आई विल किल यू, ये सब सेंटेंस आई के साथ विल का प्रयोग और वी के साथ विल का प्रयोग भी होता है। मगर फिर भी कुछ लोग हैं, आज भी कुछ लोग हैं जो विल और शैल को, पुराना जो अंतर है इनके बीच, उसको फॉलो करते हैं, जो मानते हैं कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग ही होना चाहिए और होता है, तो वो लोग उसको फॉलो करते हैं। मगर मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि आप लोग भी विल का प्रयोग करें, क्योंकि ये एक मॉडर्न यूज है और आज की डेट में ये काफ़ी पॉपुलर भी है। तो ये तो रही हमारी विल और शैल की कहानी। तो एक बार मैं और बोलूँगा कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर कोई सा भी सब्जेक्ट हो तो आप सभी के साथ विल का प्रयोग करना शुरू कीजिए। अब जानते हैं हम कुछ अफर्मेटिव और नेगेटिव से रिलेटेड सेंटेंसेस। अफर्मेटिव का जो रूल है वो यह कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट फिर विल, ब्रैकेट में हमने शैल को भी रख लिया है क्योंकि जिनकी इच्छा करे वो शैल भी लगा सकते हैं, बट हम तो अवॉइड करने वाले हैं। तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, और जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसके लिए सब्जेक्ट विल फिर नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या है जो नॉट है वो विल के बाद आ गया है, बाकी सेंटेंस सेम है। तो सेंटेंस को आप देखते हैं, जैसे कि मैं आपको 10 रुपये दूंगा, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आई, उसके बाद हम लगाएंगे विल और उसके बाद वर्ब है देना, देने को कहते हैं गिव। आई विल गिव कितने रुपए, 10 रुपये, सो आई विल गिव यू 10 रुपीज़। इस तरीके से सेंटेंस बन गया। और यही सेंटेंस जो नेगेटिव होता, मैं आपको 10 रुपये नहीं दूंगा, तो हम बनाते आई विल नॉट गिव यू 10 रुपीज़ या फिर आई वॉन्ट गिव यू 10 रुपीज़। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। विल नॉट को हम जब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं, तो वॉन्ट हो जाता है। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि मैं खेल शुरू करूंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल बिगिन द गेम। और जब यही सेंटेंस नेगेटिव होता कि मैं गेम नहीं शुरू करूंगा, मतलब मैं खेल शुरू नहीं करूंगा, तो आई विल नॉट बिगिन द गेम या फिर आई वॉन्ट बिगिन द गेम। अब हम जानेंगे इंटेरोगेटिव के बारे में। इंटेरोगेटिव वही सेंटेंस जिनमें सेंटेंस क्या से शुरू होता है, जैसे क्या आप जाओगे, क्या आप खेलोगे, इस तरीके से। इस सेंटेंस में आपको विल आगे रखना है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बनेगा जैसे कि क्या यह कुत्ता भौंकेगा। अब ये एक सेंटेंस है कि क्या यह कुत्ता भौंकेगा, तो उसके लिए इंग्लिश बनेगी विल दिस डॉग बार्क। विल हमने आगे लगा दिया, सब्जेक्ट क्या है, यह कुत्ता, तो दिस डॉग, विल दिस डॉग बार्क। और यही सेंटेंस अगर नेगेटिव होता कि क्या यह कुत्ता नहीं भौंकेगा, विल दिस डॉग नॉट बार्क या फिर वॉन्ट दिस डॉग बार्क। यहाँ पर ये जो नॉट है सब्जेक्ट के बाद लग गया है, और जब हमने नॉट को जोड़ दिया विल से, तो ये विल और नॉट एक साथ भी आ गया है। तो इस तरीके से बना। एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या वह जाएगा। अब ये सेंटेंस काफ़ी इजी है, तो इसमें विल आगे आ जाएगा, विल ही गो। अगर लड़की होती तो विल शी गो। और यही सेंटेंस अगर नेगेटिव होता, क्या वह नहीं जाएगा, तो सेंटेंस बनेगा विल ही नॉट गो या फिर वॉन्ट ही गो, इस तरीके से। अब हम बात करेंगे WH फैमिली के साथ, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनकी। जैसे कि पहला सेंटेंस है तुम यह कैसे करोगे। अब इस सेंटेंस में क्या है, सबसे पहले आपको लगाना है WH फैमिली, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे कि तुम यह कैसे करोगे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी, अब कैसे को क्या कहते हैं, हाउ। तो आप सबसे पहले हाउ लिखोगे फिर विल, तो सेंटेंस बनेगा हाउ विल यू डू दिस। जैसा रूल है वैसे ही हमने बना दिया। और इसी तरीके से सेंटेंस अगर नेगेटिव होता, तो ऊपर जो रूल है वो आपको दिख रहा है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, तो हम लिखेंगे हाउ विल यू नॉट डू दिस, आप ये कैसे नहीं करोगे।
हाउ विल यू नॉट डू दिस, इस तरीके से आप बोल सकते हो। बट विल और नॉट को जब हम एक साथ कर देंगे तो आप ये कैसे नहीं करोगे, तो ये सेंटेंस बन जाएगा हाउ वॉन्ट यू डू दिस। विल नॉट को एक साथ करने पर ये ऐसे हो जाता है। एक और सेंटेंस देखते हैं, फिर हम बढ़ेंगे आपके टेस्ट की ओर। सेंटेंस है तुम उससे क्या पूछोगे। तो इस सेंटेंस में क्या है कि सबसे पहले क्या के लिए आएगा WH फैमिली व्हाट, तो हम लिखेंगे व्हाट, फिर लगाएंगे हम विल, तो हम सेंटेंस को बनाएंगे व्हाट विल यू आस्क हिम। व्हाट विल यू आस्क हिम, तुम मुझसे क्या पूछोगे। अब यही सेंटेंस नेगेटिव होता कि तुम मुझसे क्या नहीं पूछोगे, तो व्हाट विल यू नॉट आस्क हिम या फिर व्हाट वॉन्ट यू आस्क हिम। इस तरीके से ये हो गए हमारे सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। तो गाइज अब इनिशिएट करते हैं आपका टेस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपसे मैं 5 क्वेश्चंस बोलूँगा, 5 हिंदी सेंटेंस बोलूँगा जिनका आपको ट्रांसलेट करना है मन में, और अगर आपका ट्रांसलेशन सही हुआ तो आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स पर क्वेश्चन, मतलब एक सेंटेंस के आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। उस हिसाब से 5 सेंटेंसेस आपके हो जाएंगे 10 पॉइंट्स के। तो 10 में से कितने पॉइंट्स आते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला सेंटेंस वह ऐसा कुछ नहीं करेगा, इस सेंटेंस को बनाइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी ही विल नॉट डू एनीथिंग लाइक दिस या फिर सो। ऐसे के लिए हम सो भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस मैं उसे समझाऊंगा, इस सेंटेंस को बनाइए। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। तो इस सेंटेंस को आप बनाएंगे आई विल एक्सप्लेन हिम, लड़की होती तो हम हर लगा देते, या फिर आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, मेक हिम अंडरस्टैंड, इस तरीके से हम बनाएंगे। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड जो सेंटेंस है हमारा वो है कि अब वह क्या करेगी, इस सेंटेंस को बनाइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी व्हाट विल शी डू नाउ, व्हाट विल शी डू नाउ, ये होगा सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस है आपका मैं आपको बाहर देख लूंगा, इस सेंटेंस को बनाइए। आपका जो समय है वो स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी आई विल सी यू आउटसाइड। अब देखते हैं हम फिफ्थ सेंटेंस। तो फिफ्थ सेंटेंस है आपका अब क्या होगा, इस सेंटेंस को आपको बनाना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5। तो गाइस इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ व्हाट विल हैपन, इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। सो गाइस अब मुझे आपको बताना है कि आपके कितने पॉइंट्स आए हैं, कमेंट में जल्दी से बताइए। सो गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इन फ्यूचर आई एम अबाउट टू ब्रिंग सम इंटरेस्टिंग वीडियोस जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी, और आई डोंट वांट कि आप उन वीडियोस को मिस करें। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। एंड गाइस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपने पॉइंट्स बताओ आपको कितने पॉइंट्स मिले हैं, बिकॉज आई वांट टू नो। एंड हैव अ गुड टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।